सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है तुम इतनी जल्दी कैसे उड़ जाती हो? सॉरी मामा। अब क्या तोड़ा है तुमने? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं तोड़ा। तो फिर सॉरी क्यों बोल रही हो? वो मुझे समझ आ गया कि आपने क्यों लड़ाई की थी। अच्छा, क्यों की थी? क्योंकि आपको गुस्सा आ गया था कि वो अंकल मेरे पास आके खड़े हो गए थे और मैं पीछे नहीं हटी थी। यही बात थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आई। तुम्हें बहुत बड़ी बात समझ आ गई है। मुझे समझ आ गई थी। देखो, मैंने गुस्सा इसलिए किया था क्योंकि जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि हमें सब समझ आ रही है। हम बहादुर हैं, अक्लमंद हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। ठीक है? सर्दी हो गई तुम्हारी तरफ से। मुझे हंसी नहीं आ रही तुम्हें? आ रही है। नहीं आ रही? नहीं आ रही है। नहीं आ रही? आ रही है ना। अच्छा देखो कैसे आ रही है। आ रही है मामा, मामा आ रही तो आओ, इधर तो आओ मेरी बहादुर बच्ची। अब क्यों इतनी तकलीफ करती है मेरे लिए? मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची सेहतमंद रहे, खुश रहे। तुम खुश रहोगी तो आने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा, खूबसूरत होगा। कल डॉक्टर के पास तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? नहीं तो मेरी अपॉइंटमेंट तो नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक थी, लेकिन जो तुमने इतने दिनों से अपना ख्याल नहीं रखा, खाया पिया नहीं है, तो मैंने सेफ साइड डॉक्टर से टाइम ले लिया। ठीक है, चले जाएंगे। इतनी लापरवाही से नहीं बेटा। अगर मुझसे मोहब्बत है तो अपना दिल से ख्याल रख। तुम नहीं जानती ये आने वाला बच्चा हमारे लिए कितनी खुशियां लाएगा। ये तो हमारे लिए एक खिलौना है जिसे देखकर हम दोनों जी उठेंगे। मुझे तो लग रहा है कि मेरी जिंदगी अब शुरू हुई है। तुम साथ हो तो हर चीज नई लग रही है, हर चीज खूबसूरत लग रही है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तुम हमेशा इतने फीके कलर्स पहनती हो, आज तुमने पहली दफा ये अच्छा कलर पहना है। ऐसे ही कलर पहना करो ना, अच्छा लगता है। आपको इस तरह के ब्राइट कलर्स पसंद है? हाँ, थोड़े ब्राइट
फ्रेश। फिर तो आप अपने कपड़े बहुत मुश्किल से खरीदते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रहा। पहले अम्मी मेरे कपड़ों का ख्याल करती थी और अब तुम। हसन, तुम टेस्ट करवा भी लो, लेकिन शाहजेब को साथ ले जाए बगैर कोई फायदा नहीं। सच्चाई तो इस बात से साबित हो गई है जिस तरह उसने बेइज्जत करके मुझे अपने घर से निकाला है। तो तुम क्या समझते थे कि तुम उसको कहोगे और वो तुम्हारी बात फौरन मान लेगा? वो हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेगा। आप ही आपने ठीक कहा था, वो बच्चा मेरा नहीं है। अब अगर तुम्हें यकीन आ गया है तो निकलो इस अजियत से, जान छुड़ाओ उस फरवा से, तलाक दो उसे, फारिग करो। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। पहले मैं फरवा के सामने जाकर उसे दुनिया के सामने उसके किए की सजा दूंगा। बस एक बार सबूत मेरे हाथ में आ जाए। आप ही कोई हल निकालें। मुझे पता है आप कर सकती हैं। ठीक है, मैं सोच, मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बेसुकूनी में नहीं देख सकती। मुझे कुछ वक्तों में हल निकालनी है तुम्हारी। शाहजेब, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब कुछ नहीं बचा है कहने को। मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता रमशा, और तुम्हें तुम्हारी दोस्ती पर दुख है ना, तो फिर किस रिश्ते को आकर यहाँ पे खड़ी? क्यों चाहती हो कि फरवा मेरी दोस्ती की वजह से तुम्हारी जिंदगी में और भी दुख आए? मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। तुमने कहा था ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। हाँ, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा पछतावा है। तुमने सही समझा। मैं बस आखिरी बार तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। जानती हो हसन मेरे साथ इस वक्त कितना बुरा कर रहा है। मैंने भी उसके साथ कुछ ठीक नहीं किया, तो उसके बावजूद आज मैं उसे इज्जत देता। जब वो मेरे घर आया मुझ पे इल्जाम लगाने, मैंने उसे अंदर आने को कहा, उसे समझाने की कोशिश की कि शायद वो सीधे रास्ते पे उतर आए और समझ जाए कि परवाह गलत नहीं है। और अब वो निहायत ही नीच और घटिया हरकतों पे उतर आया। तुम जानती हो उसकी जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम हो रमशा। प्लीज अब निकल जाओ यहाँ से, वापस मुड़कर मत देखना। शाहजेब, शाहजेब मेरी बात सुनो। शाहजेब मेरी बात सुनो।
ठीक है सर, मैं मेल कर दूंगी, लेकिन मुझे लगता है वो आपसे मीटिंग के लिए मिलना चाहते हैं। सही है, उन्हें आप 2 दिन के बाद का टाइम दे दें। वैसे बहुत बहादुर लड़की हो और समझदार है, वक्त, हालात और मसलियत को अच्छी तरह समझती। ये सब मुझे वक्त और हालात ने सिखाया है। तो बहुत ज़ाती सवाल, लेकिन पूछना चाहता हूँ तो तुमने अब तक शादी के बारे में नहीं सोचा? निकाह तो हुआ था, लेकिन रुखसती नहीं हो सकी। अभी तो मैंने इस घर में कदम भी नहीं रखा था, उसकी भाभी और बहनों को मेरी हर बात गलत लगने लगी थी। शायद वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं उस घर में जाऊं। आए दिन मुझ पर इल्जाम लगाते रहते थे। हर बात के सवाल के लिए मैं उस शख्स की तरफ देखती थी जिसके साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन वो खामोश था। क्या मर्द ऐसे होता है? मर्द की मर्दानगी की आखिरी हद यही है कि औरत पर लगे बुहतान के सामने आके खड़ा हो जाए और तलाक उसके मुंह पर दे मारे। उस दिन मुझे समझ में आया, मर्द इतना मजबूत नहीं होता जितना उसे होना चाहिए। वो मर्द अपनी बहनों और भाभियों के हाथों खेल रहा था। ऐसे मर्द औरत की जिंदगी को नासूर बना देते। अफशा, तुम रो मत प्लीज। मैं आंसू बहाकर खुद को मजलूम और कमजोर साबित नहीं करना चाहती। तुम कमजोर नहीं हो अफशा। भाभी इतना कुछ देख कर गई है यहाँ से, इतना परेशान हो रही होंगी। आ जाओ भाई, थका दिया तुमने। ये ठीक है, सारी शॉपिंग में हेल्प मैंने करवाई है तुम्हारी, क्रेडिट तुम लेकर जा रहे हो। चलो ये लेकर जाओ, अंदर रखो सब कमरे में। जी नहीं, पहले मैं दादी को दिखाऊंगा। दादी, मामा, कहाँ हैं आप लोग? अरे आ गए आप लोग खैरियत से? जी, और ये देखें कितनी अच्छी शॉपिंग की है मैंने। तुमने? हाँ मैंने की है। हाँ, और ये मैंने अपनी खुद पसंद की है और बाबा ने आपकी। ये देखें। थैंक यू, बहुत अच्छी चीज है। बाबा अब दादी को दिखाएं। चलो। पता है दादी,
बाबा ने मुझे बहुत मजे मजे के खाने खिलाए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बाप की भरपूर तवज्जो पाके देखो मेरा बच्चा कैसा खिल उठा है। अल्लाह तुम दोनों का साया इसके सर पे सलामत रखे। अच्छा, अपनी चीजें उठा के अलमारी में तो रखो। सच्चाई जितनी भी कड़वी हो निगलना तो पड़ती, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि राबी की हकीकत खुलने के बाद तुम टूटे हो, बिखरे नहीं। बेटा, अपने बच्चे को मजबूत बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसकी शख्सियत को अगर मुकम्मल देखना चाहते हो तो तुम दोनों को एक होना पड़ेगा, साथ रहना होगा। तुम्हारे दिल में गौहर की तरफ से कोई खदशा, कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए। शाज़ेब ने बात नहीं की तुमसे? करनी भी नहीं चाहिए थी। जो कुछ मैंने किया उसका अंजाम यही होना था। काश कि तुमने सोच समझ कर फैसला किया होता। अब जब पता चला तो सब कुछ हाथ से निकल चुका। मैं जानती थी कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों कि सास पर मैं वहां चली गई थी। जब दिलों में शक रह जाता है, जो मजबूत भी रिश्ते हैं वो भी टूटकर बिखर जाते हैं। मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ मैंने किया है उसकी सजा यही थी, लेकिन मैं सारी जिंदगी तो आंसू नहीं बहा सकती ना। मैं खुद को बहादुर बनाऊंगी तुम्हारी तरह। मैं खुद को संभालूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं ना। मैं थक गई हूँ थोड़ा, मैं सोना चाहती हूँ। नहीं, मैं एक बार फिर अफशा को इस अजियत में नहीं देख सकती। मुझे अपने लिए ना सही, लेकिन अफशा के लिए खुद को संभालना होगा। समझदार हो जाने को कह रही हूँ, मगर अपनी उम्र से बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तुम बच्चे हो और बच्चों वाली बातें किया करो। और वो जो आपको राबी मामी को घर से निकालने का प्लान था, जहांगीर सुने। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।
उमर, सच सच बताओ, मेरे लिए कपड़े लेने का तुमने बाबा को कहा था या उन्होंने खुद लिए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तुमने कहा होगा। मैंने ही कहा था। तो फिर तुमने बाहर ये क्यों कहा कि बाबा ने लिए अपनी पसंद से कपड़े? चालाकी की मैंने, चालाकी आपसे सीखी है मैंने। क्या मतलब? आप भी तो करती हैं, आपसे ही सीखी है मैंने। उमर, बस अब सब कुछ भूल जाओ। इतना बड़ा घर हमें मिल गया है, अब आराम से रहो। लेकिन साकिया मामू के घर में भी तो सब कुछ था, वहाँ पे भी आप ऐसे ही करती थी। उमर, मैंने तुम्हें बहुत ढील दे दी। तुम्हारी सारी तवज्जो बदतमीजियों और गलत बातों पर होती है। सही से रहो। खुद ही तो कहती है समझदार हो जाओ, फिर डांटती है। समझदार हो जाने को कह रही हूँ, मगर अपनी उम्र से बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तुम बच्चे हो और बच्चों वाली बातें किया करो। और वो जो आपको राबी मामी को घर से निकालने का प्लान था? चुप, खबरदार जो आएंगे ऐसी कोई बात मुंह से निकाले, समझे? क्या है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहती हैं। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तुमने अब तक शादी के बारे में नहीं सोचा? निकाह तो हुआ था, लेकिन रुखसती नहीं हो सकी। अभी तो मैंने इस घर में कदम भी नहीं रखा था, इसकी भाभी और बहनों को मेरी हर बात गलत लगने लगी थी। शायद वो लोग यही चाहते थे कि मैं उस घर में जाऊं। आए दिन मुझ पर इल्जाम लगाते रहते थे। अरे तुम आ गई? क्या बना है? मैंने बहुत मजे की कढ़ाई बनाई है। अब मुझे जल्दी से चख के बताओ कैसी है। बताओ ना, मसाले ठीक है? नमक तो ज्यादा नहीं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक काम करो, ये मैंने स्वीट डिश बनाई है, इसे जाके रख के आ जाओ फ्रिज में। ठंडी हो जाएगी तो बहुत मजे की लगेगी। कोई काम है तो मुझे बताओ, बहुत भूख लगी है। जी नहीं, ये मेरा खाना है और इसे मैंने बनाया है,
तो इसका सारा रिवार्ड मुझे ही जाएगा। अब तुम जल्दी से जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, हम खाना खाएंगे साथ। जल्दी जाओ जाओ। जी अफशा। आप बिजी तो नहीं थे? नहीं, गाड़ी में हूँ, बोले। आप ड्राइव करें तो हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं, अभी सिर्फ पार्किंग में खड़ा हूँ, अम्मी के लिए कुछ दवाइयाँ लेने आया था। वो क्या बात है आपकी? तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम परेशान हो। रमशा की वजह से। वहाँ हसन किसी की सुनने को तैयार नहीं और शाहजेब रमशा को माफ नहीं करना चाहता। रमशा बहुत दुखी है, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। रोती रहे, गुस्सा करती रहे तो शायद उसके दिल का गुबार खत्म हो जाए। उसने अपने लिए बहुत बड़ी सजा तजवीज कर ली। मैं समझा नहीं। अपने आप को मसरूफ रखने के लिए किचन में काम करती रहती, खुश रहती है, हंसती रहती है, इतनी बातें करती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो अपने दुख को छुपा रही है। बोलती है तो दिल करता उसके मुंह पर हाथ रख दूं और कह दूं कि तुम अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो। प्लीज अफशा, अगर आज तुमने खुद को नहीं संभाला तो शायद अपनी बहन को भी ना संभाल सको। तुमने रमशा को संभालना है। बहुत बहादुर हो तुम, बहुत मजबूत। सिर्फ तुम ही उसे संभाल सकती हो, ये मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस अब बहादुर बन जाओ। खुद को भी संभालो और रमशा को भी। जहांगीर, वो आपकी अम्मी ने कहा है कि बता दिया था मुझे अम्मी ने। तो फिर मैं राबी की सारी चीजों से कमरे में पहुंचा दूं? नहीं, मैं खुद पहुंचा दूं। अच्छा, अब जल्दी से बता दो क्या गुड न्यूज है? जहाँ मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था ना, वहां से मुझे कॉल आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या सोचा तुमने? अगर तुम रिलैक्स हो, टेंशन में नहीं हो तो फिर ज्वाइन कर लो। अच्छा, मुझे तो लगा तुम मना करोगी, मुझे इजाजत नहीं दोगी, लेकिन तुम तो जानती हो मैं खुद भी फारिग बैठने के कायल नहीं हूं, ना मैं तुम्हारे लिए ऐसे सोच सकती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा ठीक है ना, बस ये ताने वाने मत दो। तो फिर जाओ और जाके ज्वाइन कर लो। मैं बस जल्दी कर लूंगी। जहांगीर सुने,
राबी, जब तक तुम यहाँ हो मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो। इसलिए तुम्हारा सामान लेकर आ गया। मेरी माँ ने यही तरबियत दी है मुझे। गौहर और आंटी की बातों में आके आप ठीक राबी, नहीं कर। अपनी अम्मी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। हाल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। बहुत खुश नसीब हूं मैं कि मेरी आपी ने मेरे लिए आपको चुना। मेरे बारे में तो जान रही हो, ये तो बताओ कि तुम्हारा कोई आइडियल था? कैसा था? आप जैसा। साकिब, आपको पता है ना मुझे गजरे बहुत पसंद है। मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं होती हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। बता दो मुझे। आप ही आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। अब अगर कुछ ऐसा हुआ ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। आए दिन मुझ पर इल्जाम लगाते रहते थे। हर बात के सवाल के लिए मैं उस शख्स की तरफ देखती थी जिसके साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। क्या मर्द ऐसे होता है? मर्द की मर्दानगी की आखिरी हद यही है कि औरत पर लगे बुहतान के सामने आके खड़ा हो जाए और तलाक उसके मुंह पे दे मारे। मुझसे नफरत में इतनी आगे निकल गई है कि मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है, मेरे घर को आग लगा देना चाहती है। साकिब, इसको तलाक दो अभी, इसी वक्त इसको तलाक दो। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। इतना यकीन, इतना भरोसा अलीम भाई के अलावा कभी किसी ने मुझ पे नहीं किया। अब मेरे सामने गौहर की ना कोई हैसियत और ना ही अहमियत। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो। अम्मी, आपके मुंह से ना राबी के लिए इस तरह बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ वो धोखा है,
सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अपने आप को बदलो राबी, तुम्हें मजबूत बनना होगा। अपने कदम जमाओ यहाँ पर, सबको बता दो कि ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो। बस जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी बहुत परेशान हो जाता, टूट जाता हूँ। गौहर की मौजूदगी में मैं कभी खुश नहीं रह सकती। गौहर को निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बस वो अम्मी की वजह से मजबूर। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। पहले जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात करता था मैं कहता था झूठ है। अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं किया मैं। तुम्हारे लिए इनके खिलाफ खड़ा हुआ मैं, और आज तुमने मुझे इनके सामने ही झूठा कर दिया। रिकॉर्डिंग भी इन्होंने की है जहांगीर, मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने सब कुछ किया है। रिकॉर्डिंग अहम नहीं है, जो बात कही गई है वो अहम है। अगर गौहर मुझे सबूत ना देती तो मैं तो यही समझता ये झूठ बोल रही है, तुम्हारे साथ खड़ा रहता। अंधी हो गई है क्या? देख के नहीं चल सकती? चलो, इतना तो हुआ, आज मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में हूं जहांगीर। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा।